अच्छा भैया ये बताओ, ये मोबाइल फोन में आप क्या देखते हो, क्या सुनते हो? भजन। भजन? और क्या सुनते हो? और कुछ नहीं। फिल्म तो नहीं देखते हो? नहीं नहीं। गाना? नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद भैया। और इसका मतलब आध्यात्मिक से जुड़े हो? हाँ। बहुत अच्छी बात है, आध्यात्मिक से जुड़ो और आगे अपना जीवन अच्छा बहुमूल्य बनाओ, ताकि आप सुबह उठते ही पूजा पाठ करते हो। हाँ। लेकिन सुबह उठ कर के पूजा पाठ करते जरूर हो, पर नित्य नियम से करते हो? नहीं करते हो? नित्य नियम से कैसे करना चाहिए, ये बात पूरी समझना और पूरा विचार लगाना, अपने आप ही थोड़ा विचार लगाना और आध्यात्मिक से जुड़ करके अपना जीवन अच्छा बना। पूजा पाठ करते हो ये हो, फिर भी आपको लाभ नहीं मिल रहा, हुए पूजा पाठ करते हैं, सब करते हैं और सबके घर में पूजा पाठ होती है, मगर पूजा पाठ करते कैसे हैं ये नहीं पता है सभी को। अब पूजा पाठ तो सब करते हैं आत्मा की शांति के लिए, अपना अच्छा काम चले, पूरा दिन अच्छा कटे, इसीलिए करते हैं पूजा पाठ। मगर ये पूजा पाठ ये थोड़ी ना है कि आज सुबह होते हुए अगरबत्ती लगा दी, पूरा दिन मनमाना आचरण किया। ये भी गलत है, ये भी गलत है। आचरण सुधार करके सुबह होते नित्य नियम से पूजा पाठ करो, तब तो आगे आध्यात्मिक से लाभ मिल पाएगा आपको। वरना वैसे तो आप पूरी जिंदगी ऐसे ही सुनते सुनते निकाल दोगे, कुछ नहीं प्राप्त होगा। मगर ये जैसे पूजा पाठ जिस भाव से करते हो उसी भाव से पूरा दिन बिताओ, उसी भाव से पूरा दिन काटो। और ये नहीं कि हाँ शाम हो गई और शाम होते ही अगर अपने दोस्तों को, यार दोस्तों को बुलाया, मांस मंदिरा चालू कर दिया, ये भी बहुत गलत है। आध्यात्मिक से जुड़े हो, पूजा पाठ करते हो तो, या तो पूजा पाठ से जुड़े हो तो इन चीजों से अलग हो जाओ, बिल्कुल इन चीजों को त्याग दो, इन चीजों को बिल्कुल सोचो मत, बिल्कुल इनके बारे में सोचो मत, बिल्कुल मांस मंदिरा ये सब बिल्कुल त्याग दो। दूसरी बात, बहन बेटियों की तरफ गलत दृष्टि बिल्कुल त्याग दो, बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। बहन बेटी जैसे अपनी है वैसे दूसरे की है, जैसे अपनी है वैसे दूसरे की है। तीसरी बात, माँ माता पिता इनका सम्मान प्लस ईमानदारी से धन कमाना, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहना, तभी फल प्राप्त होगा। उदाहरण जैसे खेत है और खेत में हम गेहूं बोते हैं, गेहूं जब भी तो बोएंगे, गेहूं के लिए फसल काटने के लिए हमें खेत की जरूरत पड़ती है, और खेत में हम कितने कर्म करते हैं तब जाके हमें फसल मिलती है। उसी प्रकार से हम ऐसा कर्म करें ताकि हमारा जीवन अच्छा, अपना जीवन बहुमूल्य बनाने के लिए ये छोटे जानवर जैसे घूम रहे हैं वैसे नहीं रहना है, नहीं रहना है। तुम्हें अगर जो जीवन में कुछ करना है, कुछ हासिल करना है, कुछ पाना है, तो बगैर गुरु के आप कुछ नहीं कर पाओगे। कितनी भी अगरबत्ती लगा लो, कितना भी आध्यात्मिक से जुड़ जाओ, कितनी भी भागवत कथा सुन लो, कितनी भी अच्छी साधना कर लो, गुरु जब तक नहीं चुनोगे तब तक आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा। गुरु बगैर जीवन नहीं है, और गुरु ही परमेश्वर हैं जो यहाँ पर भी चलने की रास्ता सही बताते हैं और वहां ऊपर जाने की भी सही रास्ता बताते हैं। इसलिए मेरे भाई, गुरु को बनाओ। और हम तो यही आपसे कहते हैं कि हमारे प्रेमानंद सतगुरुदेव भगवान इस मोबाइल फोन में बहुत अच्छी बात बताते हैं, बहुत अच्छा चलने की रास्ता बताते हैं। हम तो उन्हीं की सीख से, वो हमारे परमपिता परमेश्वर गुरुदेव भगवान है, और उन्हीं की बात से हम आपको ये सब बता रहे हैं। अपने जो भी यार दोस्त हैं उनसे कहो कि मीट मछली छोड़ दें, आध्यात्मिक से जुड़े, सनातन धर्म की लाज रखें और भगवान का भजन करो सुबह शाम। प्लस गुरुदेव भगवान को बहुत जल्द से जल्द अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो, ताकि माता पिता है ही, माता पिता तो है ही गुरुदेव भगवान, पर उनकी आजकल कौन मानता है। माता पिता तो है गुरुदेव भगवान, पर उनकी आजकल कोई नहीं मानता है। मानता है तो इसकी मानते हैं, आजकल सब मोबाइल फोन की मानते हैं। इसलिए मेरे भाई, जो भी सुन रहे हैं हमारी वीडियो को, मोबाइल फोन का सदुपयोग करो। मोबाइल फोन का सदुपयोग करने से आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि मोबाइल फोन से लोगों ने अपनी जिंदगी बना ली। हम दूसरों की क्यों कहें, हमने खुद अपनी मोबाइल फोन से जिंदगी बना ली। मोबाइल फोन आज हम सदुपयोग ना करते तो हम गुरुदेव भगवान का बिल्कुल बात नहीं सुन पाते। हम गुरुदेव भगवान को हम नहीं चुन पाते अपने जीवन में। गुरुदेव भगवान को हमने चुना है, मोबाइल फोन से ही चुना है। तो मोबाइल फोन का सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं करना है। और आप जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं, संगी हैं, भाई हैं, से आप एक बार उनसे कहो कि गलत संगति त्याग दो। सबसे बड़ा पाप एक ही है मेरे भाई, बहन बेटियों की तरफ गलत दृष्टि बिल्कुल त्याग दो, और जो जीवन में होना है वो होगा। पर ये सब जानने के लिए गुरु की बहुत जरूरत है, गुरु को बहुत आवश्यक है अपने जीवन में उतारना, और गुरु की बात मान करके ही अपना जीवन आगे बढ़ाएं, और गुरु की बात मान करके ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।
गुरु एक ऐसे प्रभु हैं जो कि तुम्हें इतना अच्छा बना देंगे, और जब गुरु की कृपा होगी ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सब हमारे लिए कुछ नहीं है, जो कुछ है सो गुरुदेव भगवान हैं। और जो तुम करोगे तो तुम्हें सब एहसास होने लगेगा कि जो कुछ कर रहे हैं सो सब गुरुदेव भगवान कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाई, गुरुदेव भगवान को अपने जीवन में उतारो, अपने जीवन में चुनो। गुरु बगैर जीवन नहीं है, ये मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में खुद गुरु भगवान को चुना है। तब जाके हम आपको बता रहे हैं ये सब, क्योंकि हम बहुत नीच प्रवृत्ति के थे भैया, इतने नीच प्रवृत्ति थे कि हम कुछ क्या बताएं अपने मुंह से, बहुत नीच प्रवृत्ति के थे। लेकिन जब से हमने मोबाइल फोन का सदुपयोग किया, तब से हमने अपना जीवन धन्य बना लिया, इतना धन्य बना लिया कि हम कैसे अपने मुंह से बखान करें। जो भी हम कह रहे हैं उनकी कृपा से हम अपना जीवन आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाई, माफ करना गलत लगे तो ये मोबाइल फोन है ना, इसका सदुपयोग करो। गुरुदेव भगवान को गलत नहीं बताएंगे आपको, सच्चे सदगुरुदेव भगवान को आप बहुत जल्द से जल्द चुन लो। वैसे तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं भैया कि हमारे गुरुदेव भगवान प्रेमानंद सदगुरुदेव भगवान है, उन्हीं की शरण में आ जाओ, बहुत अच्छा जीवन बन जाएगा। और बस ये नहीं शरण में आ गए, शरण में भी नहीं आकर के उनकी मजाक नहीं बनानी है। उनकी मजाक बनाओगे तो गलत है, मजाक बनाओ मत। उनकी बात सुन करके उनकी बातों पर चलने की सामर्थ्य अपने दिल में ठानो और मन को रोको। मन को रोक लोगे तो अपना जीवन धन्य बना लोगे। मन को ये मत सोचो कि दुनिया क्या कर रही है, दुनिया के बारे में मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो। भजन पूजा पाठ करते हो, नित्य नियम से करो, नित्य नियम से ही सब काम सफल हो जाएंगे। तो अपने यार दोस्तों से कहो कि सनातन धर्म की लाज रखें, मोबाइल फोन का सदुपयोग करो। 2-4 भाई है उनको भी बताओ कि हाँ भैया, मोबाइल फोन में हमारे सतगुरुदेव भगवान प्रेमानंद महाराज सब कुछ बताते हैं। जो नहीं जानते हैं, वैसे तो बहुत लोग जुड़े हैं हमारे गुरुदेव भगवान से, और जो नहीं जुड़े हैं, नहीं जानते हैं, उन्हें भी जोड़ो उनसे, क्योंकि वो भी अब सुन सकें, अपना जीवन कुछ इधर उधर से चला रहे हैं वो बंद करके अपना अच्छा जीवन चलाएं। इसलिए मेरे भाई बहन बेटियों की तरफ गलत दृष्टि नहीं डालनी है, अपना जीवन अच्छा बनाना है, बिल्कुल बहुत अच्छा बनाना है, क्योंकि अभी कुछ नहीं हुआ है और फिर पता नहीं जिंदगी का कब कितने टाइम क्या हो जाए। भजन पूजा पाठ करते हो अच्छी बात, लेकिन एक बात और है, मोबाइल में जितनी गलत चीजें देखोगे उतना ही गलत प्रभाव पड़ता चला जाएगा, पक्का पड़ता चला जाएगा। कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है तुम्हें, और ना तुम्हें कोई सुधार पाएगा। इसलिए मोबाइल फोन में ये गाना सुनते हो अगर, और ये फिल्म देखते हो अगर, ये मोबाइल फोन में गाना हमें क्या कह रहा है? गाना बता रहा है कि गाना के अनुसार नहीं चलना है। गाना कह रहा है कि हमारे अनुसार मत चलना, जो हम तुम्हारा जीवन बढ़ा देना, जो हम बता रहे हैं वो मत करना। सुन लो और खाली दिमाग में उतार लो कि ये ऐसा हुआ है तभी गाना गाया है। नहीं तो गाना ये भी कह रहा है कि जितना समय हमें बनाने में लगा है उतना ही समय तुम्हें बनाने में लगेगा, अपना घर बनाने में। फिल्म कहती है कि अगर जो हमारे स्क्रिप्ट देख करके अपना जीवन में उतारने की कोशिश करोगे, उसी लाइन पे चलने की कोशिश करोगे, तो बिल्कुल तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, पक्का सर्वनाश हो जाएगा। फिल्म ये कह रही है कि हम, फिल्म आपने देखी होगी, कई बार देखी होगी, लेकिन फिल्म में अक्सर परिवार के ऊपर लड़ाई हुई है, हीरो ने मार खाई है, माता पिता के प्रति आगे बढ़ा है, सब कुछ माता परिवार के प्रति फिल्म में हुआ है। लेकिन जो भी फिल्म में हो रहा है हम तो ये कहते हैं, फिल्म फाल ये सब छोड़ छाड़ के मोबाइल फोन में गुरुदेव भगवान को देखो और जीवन में अच्छा जीवन